अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं घर में बना रही थी स्पगेटी। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती जाऊं। ये मैंने बॉयल लिया था वाटर और उसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। उसमें स्पगेटी डाल दी थी। फिर मैंने यहाँ पे लिए थे ऑरेंज पेपर और रेड पेपर, वो काट के साइड पे रख दिया था। 2 बड़े ऑनियन लिए थे, उनको भी काट के चॉप करके मैंने रख लिया था यहाँ पे। फिर मैंने स्प्रिंग अनियन लिए थे, उनको भी चॉप करके छोटा छोटा काट के एक प्लेट में रख के साइड पे रख दिया था। एक लेमन लिया था। इन चीज़ों सारियों को मैंने काट के रख लिया था। और फिर इधर मेरी हो गई थी जी स्पगेटी बॉइल्ड, और इसको मैंने रख लिया था साइड पे उधर ही सिंक में ठंडा होने के लिए। इसमें मैंने सिरका छिड़का था और थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब ये मैं इसको स्ट्रेन करूं तो ये आपस में चिपके नहीं। इधर मैंने सारी सब्जियां इकट्ठी करके रखी थी सर। सबसे पहले मैं डालूंगी श्रिम्प, उसके बाद मैं श्रिम्प को बाहर निकाल के फिर ऑनियन, फिर आ जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, रेड पेपर, ऑरेंज पेपर, और ये स्प्रिंग अनियन और लेमन एक काट के मैंने रख लिया था जो उसमें मैं स्क्वीज़ करूँगी। फिर मैंने ले लिया था जी एक पैन। पैन को जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हुआ उसमें मैंने डाल दिया था टू टू टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया था। जैसे ही ऑयल हल्का हल्का गर्म हुआ तो उसमें मैंने श्रिम्प डाल दिए थे। श्रिम्प को सौटे करके थोड़े उनको फ्राई करके आपने साइड पे रख देना है। सबसे पहले इनमें ऑलरेडी पानी होता है, आपको धोने की नहीं ज़रूरत। अगर आप किसी इंग्लिश शॉप से लेते हो तो वहाँ पे चीज़ें साफ़ करके रखते हैं, आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने भी इनको धोया नहीं था, बस इनको पानी थोड़ा निचोड़ के फिर इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसमें भी मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, हल्दी ली थी और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको फ्राई कर लिया था अच्छी से। जब देखा कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो फिर मैंने इनको निकाल के रख दिया था उसी बाउल में जिसमें से मैंने इनको डाला था। फिर मैंने उसी पैन को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अगेन मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अगेन उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का डाला था और फिर उसमें मैंने ये चॉप्ड किए हुए अनियन डाले। अनियन जैसे ही हल्के हल्के ब्राउन हुए तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बाद फिर मैंने वही मसाले ऐड किए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये जब सारे मसाले ऐड हो जाएं और थोड़ा इनका मतलब जैसे आप देख सकते हो मसालों को भी पकाना चाहिए, वरना उनका कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता रहता है मुंह में। तो ऐसा अगर आप इनको प्याज के साथ फ्राई करेंगे ना तो वो फिर बिल्कुल स्मेल उनकी मर जाएगी और अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे ग्राइंड किए हुए और वो डाल दिए। उनको कोई पकने के लिए छोड़ा नहीं था, उसी के साथ साथ ही मैंने उसमें गाजर डाल दी थी और मटर और जो भी उसके अंदर आपके पास फ्रोज़न वेजिटेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चूँकि कैरेट और ये सारी थोड़ी फ्रोज़न भी होती हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने कोई पानी नहीं डाला इसमें, कुछ भी नहीं। वो जो टमाटर का अपना पानी होता है उसमें मैंने इनको पकने के लिए छोड़ा था 5 मिनट के लिए। जब वो पक गए और फिर मैंने चेक करके एक मटर का दाना और फिर मैंने उसमें पेपर डाल दिए थे। पेपर डालने के बाद फिर मैंने उनमें वो जो पूरा लेमन मैंने काट के रखा था वो स्क्वीज़ किया और इसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था इसी लेमन के जूस के साथ मिक्स करके। फिर मैंने लिड लगा दी थी इसके ऊपर। इनको अच्छे से आपने करना है, मिक्स करना है और लिड लगा के सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आपने रखना है।
तो मेरा इतने ही मिनट हुए थे तो देखें वो साइड से नीचे लगने लग गया था, तो खैर मेरा बहुत अच्छे ये फ्राई हुए थे। इसमें फिर मैंने स्पगेटी ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स किया। इसका बस यही प्रोसेस है कि आपको इसको इवन करना है ताकि सारी वेजिटेबल इवन लगें और मिक्स लगें, कुछ भी इधर का उधर और उधर का इधर ना लगे। मैंने ये 4 लोगों की सर्विंग के हिसाब से बनाए थे क्योंकि मेरे श्रिम्प बहुत कम थे। आप अपने हिसाब से श्रिम्प जिस हिसाब से, या चिकन, आप श्रिम्प की जगह चिकन भी डाल सकते हो। मैं चिकन में ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा श्रिम्प में बनाए तो श्रिम्प बहुत थोड़े लग रहे थे इसमें, लेकिन बड़े टेस्टी लग रहे थे। तो इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया, उसके अंदर मैंने फिर सिरका डाला था, सिरके को फिर से अच्छे से मिक्स किया और एंड में इसमें मैंने डाल दिए थे ये श्रिम्प। आप देख सकते हैं कि श्रिम्प तो इसमें नज़र भी नहीं आए, लेकिन जैसे जो श्रिम्प मुँह में आया था ना, बड़ा टेस्टी और बड़ा यम्मी था। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसके 2 दिन के बाद, लेकिन यकीन करें कि मैं अभी इसकी वीडियो मेरे सामने है और मैं इसको देख रही हूँ और मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं अपने दिल ही दिल में यही सोच रही हूँ कि मैं कल भी यही रेसिपी बनाऊंगी और फिर से मैं इसको अच्छे से पेट भर के खाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी और भी क्रेविंग हो रही है। थोड़ी देर मैंने इसको स्प्रिंग अनियन छिड़क के फिर दम पे रख दिया था। जब आप चीज़ को दम पे रखते हो ना, वो कहते हैं ना, जो कोयले का दम लगाते हैं लोग उसको फिर ढकना देते हैं। आप जैसे भी धनिया छिड़को या कुछ भी छिड़को तो उस पे 5 मिनट के लिए लिड लगा के रखो ताकि उसकी स्मेल उस सारे के अंदर आ जाए। फिर मैंने कहा जी चलो हम आपको सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो मैं थोड़ी सी थी तो रश में थी क्योंकि मेरी बेटी को बहुत भूख लगी हुई थी। तो उसने फिर शोर डाला हुआ था पीछे कि मुझे दो और मैं खाऊं और क्योंकि उसके भी मुंह में पानी आ रहा था इनको देख देख के, जैसे जैसे वो बन रहे थे, क्योंकि यही बच्चों के फेवरेट फूड हैं, पास्ता और नूडल्स और अ, ऐसी चीज़ें शौक से खाते हैं। बच्चों को दिया और फिर मैंने खुद अपने लिए लाया और मैं कह रही थी मैं इनको खाने से ज़्यादा मुझे देखने में मज़ा आ रहा था। होपफुली आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आप भी ट्राई करना इसको और बनाना और फिर मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।